जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करें जिसमें हमने एक इक्वेशन को देखा था। अब आ जाते हैं जो दूसरी इक्वेशन है आल्सो। ठीक है, आल्सो अगर हम दूसरी जो शुरू में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी ना, आल्सो द डिफरेंशियल इक्वेशन आल्सो y इज इक्वल्स टू वाई डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस dy डी एक्स माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी। अगर इसमें आप देखें ना स्टूडेंट, तो इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, इसमें आप देखिए फर्स्ट ऑर्डर भी है, सेकंड ऑर्डर भी है, तो जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उसको हम ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, एंड इज कॉल्ड ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड द called a second order डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम क्या कहेंगे, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम क्या कहेंगे, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम इसको कंसिडर करेंगे। ठीक हो गया। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि यहाँ तक आपको ये बात समझ आ गई होगी कि किसी भी जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर से क्या मतलब होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन of our differential equation of first order। ठीक है, इसमें हम स्टूडेंट क्या डिस्कस करेंगे, किसी भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से क्या मतलब होगा। लेट्स से स्टूडेंट हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है 2y माइनस x dy dx इज इक्वल्स टू 8। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और हम कहते हैं कि इसका सॉल्यूशन जो है वो आ रहा है y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्केयर प्लस 4। ठीक है, ए एक्स स्केयर, और यहाँ पर a जो है a इज अ रियल कांस्टेंट, वेयर a इज अ रियल कांस्टेंट। ये क्या है, रियल कांस्टेंट है। a जो है वो क्या है, रियल कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ हम हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, और हम ये क्लेम करते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इस बात को हम वेरीफाई करेंगे पहले कि क्या ये चीज़ इसका सॉल्यूशन बन रही है या नहीं बन रही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको डेरिवेटिव लेंगे इसका और उसको फिर यहाँ पुट करेंगे और देखते हैं कि लेफ्ट और राइट साइड आपस में इक्वल आ रही है। तो इसी को जब यहाँ से वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे तो लेफ्ट और राइट का आंसर इक्वल आना चाहिए, तभी हम कहेंगे ना कि ये इसका सोल्यूशन है। तो हम अब यहाँ से क्या करेंगे कि डिफरेंशिएटिंग, अगर मैं इसको 2 का नाम दे दूँ, लेट्स से डिफरेंशिएटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू x 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा dy बाई dx और यहाँ से 2ax प्लस 0, तो ये आ जाएगा dy बाई dx 2ax। ठीक है, ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गई है, डेरिवेटिव आ गया। अच्छा, अब उसकी वजह क्या है कि हमें यहाँ पर जो कुछ नज़र आ रहा है ना, वहाँ हमने ये क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। अच्छा, अब यहाँ पर a आ रहा है तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसको लेट से मैं 3 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो फ्रॉम टू यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू फाइंड करूँ ना स्टूडेंट, तो 2 से a की वैल्यू फाइंड करने का मतलब होगा y माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a। ये हमने a, और इसको कहाँ पुट करेंगे, पुट इन
इसको हम पुट करेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो यहाँ से ये जो a है ये रिमूव हो जाएगा, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो dy बाय डी एक्स और यहाँ से 2 लिखेंगे, फिर a की वैल्यू क्या है y-4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, y-4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू साथ क्या आ जाएगा x इंटू x आ जाएगा। अच्छा, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2y माइनस 4 2 जार 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये सारी जो वैल्यूज है ना हम इसको कहाँ पुट करेंगे, विच इज फ्री ऑफ कांस्टेंट a, विच इज फ्री ऑफ कांस्टेंट a। अच्छा, अब जो वैल्यूज है ना हमारे पास, मतलब हमें dy dx हो गया और y की वैल्यू है, इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, हमारे पास y जो है ये गिवन है, आप देख सकते हैं y हमें गिवन है, ये y गिवन है। अच्छा, उसके अलावा हमने dy dx जो है वो भी फाइंड कर लिया। ठीक है, जो dy dx है वो भी हमने फाइंड कर लिया। तो अब इन सारी वैल्यूज को ना हम इक्वेशन नंबर जो 1 है यहाँ पुट करेंगे और देखते हैं कि क्या इसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। अच्छा जी, अब हम लिखेंगे पुट वैल्यूज ऑफ y and its derivatives and its, और सॉरी यहाँ पर ये x भी आएगा, and its derivative in इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में उसकी वैल्यू पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 1 है, उसमें क्या लिखा 2, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है ax स्क्वायर प्लस 4, ax स्क्वायर प्लस 4। अच्छा, उसके बाद 1 में क्या है माइनस एक्स dy बाई डी एक्स, तो dy dx हमारे पास आ गया 2ax, किसके इक्वल आ गया 2ax। ठीक हो गया 2ax, और उसके अलावा जी हमारे पास क्या आएगा 2ax, और राइट साइड पे क्या है इज इक्वल्स टू 8 है, इज इक्वल्स टू 8। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, ये आ जाएगा 2ax स्क्वायर प्लस 4 2 जार 8 माइनस 2ax स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 8 और आंसर इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि which shows that y is equals to ax square plus 4 is the solution of 2y minus x dy by dx is equals to 8। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।